हरे कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम सब चर्चा करेंगे बसंत पंचमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसा हम सब जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में हर पर्व का, हर त्यौहार का हमारे एक आध्यात्मिक कनेक्शन होता है और ये सब हम सब के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो बसंत पंचमी जो है ये हमारा विशेष तिथि होता है। बसंत पंचमी बोला जाता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी की जो तिथि होती है बसंत पंचमी बोला जाता है। ये जो बसंत पंचमी है, इसी दिन से हमारा क्या है, हमारा बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में बताते हैं, ऋतु नाम कुष्माकरः, मैं सभी ऋतुओं में क्या हूँ। भगवद गीता में बताते भगवान कि मैं सभी ऋतुओं में क्या हूँ, मैं बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु बोला जाता है, ऋतुओं में राजा बोला जाता है। जैसा आप सबको पता होगा कि हमारे जो है 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, तो बसंत ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। वो भगवान बोलते हैं मैं खुद हूँ। तो बसंत ऋतु के बारे में जो विशेष ये होता है कि इसमें ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इस ऋतु में आप देखेंगे जहाँ भी जाएंगे बहुत अच्छे रंग बिरंगे फूल होते हैं। आप सरसों खेत में जाएंगे तो पूरे सरसों का येलो फूल होता है। तो प्राकृतिक सौंदर्य के तौर पे भी ये जो ऋतु होता है बहुत ही अच्छा होता है। हमारे शारीरिक तौर पे भी ये ऋतु बहुत ही अच्छा होता है। और भगवान खुद ही बताते हैं ये ऋतु मैं हूँ। और ये जो बसंत पंचमी है, ये जो विशेष तिथि होती है, इस तिथि पे जो है माता सरस्वती की पूजा की जाती है। और माता सरस्वती कौन है ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। माता सरस्वती कौन है? भगवान की जो 3 प्रमुख शक्तियां हैं, सच्चित आनंद, तो जो ज्ञान शक्ति, जो चित्त शक्ति है, उनकी अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो विशेष दिन होता है माता सरस्वती की आराधना का भी दिन होता है। लेकिन क्या अक्सर हम देखते हैं कि माता सरस्वती की जब भी हम आराधना करते हैं तो हमेशा उनसे हम जड़ विद्या के बारे में मांगते हैं कि माता मैं इस क्लास में फर्स्ट कर जाऊँ, हे माता मुझे इतना नंबर आ जाए, मुझे इतना ज्ञान दे, मुझे नौकरी लग जाए। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें माता सरस्वती सिर्फ जड़ विद्या के बारे में नहीं मांगना चाहिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी मांगना चाहिए। क्योंकि माता सरस्वती के पास जो असली संपत्ति है वो उनके पास भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति हमें मांगना चाहिए। तो माता सरस्वती का इस दिन विशेष तौर से पूजा की जाती है। और माता सरस्वती के बारे में हम इस तरह जान सकते हैं माता सरस्वती कितनी हमें ज्ञान दे सकती है, कितने हमारे बुद्धि की वर्धन कर सकती है। हम कुछ इसके बारे में कुछ कथा जानने का प्रयास करेंगे कि माता सरस्वती क्या है। जैसा हम सब जानते हैं, रामलीला में जब भगवान आए थे तो कुंभकर्ण ने क्या किया था, भगवान ब्रह्मा जी की आराधना की थी। लेकिन उन्हें मांगना क्या चाह रहा था कि मैं 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा खाता था, देवताओं ने देखा कि यदि 6 महीना जगा रहेगा तो पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम मच जाएगा। तो देवताओं जाकर के परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु माता सरस्वती से आदेश करें कि जाके उनके जीवा पर बैठे, सो के जो मांगना चाहते उसके विपरीत मांगे। और ऐसा ही हुआ, माता सरस्वती जाकर उनके जीवा पर जो बैठ जाती हैं और कुंभकर्ण जो है मांगता क्या है कि मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं। तो इस प्रकार से माता सरस्वती क्या है, भगवान के आदेश पे जो है वहाँ पे गई थी। और दूसरा हम माता सरस्वती के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हमारे गौड़िया परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण के कलयुग में जो भक्ता अवतार हैं, उनको बोला जाता है परम करुणा पुरुषोत्तम बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु का भी प्रादुर्भाव जो हुआ था इसी जो है बसंत ऋतु के लास्ट में फागुन पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु के लीला में कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु जब नादिया में बचपन में थे तो उस समय जो है केशव कश्मीरी नाम करके ब्राह्मण थे जो बहुत बड़े विद्वान थे। और उनका डंका पूरे एरिया में चलता था कि सबसे बड़े विद्वान है। तो उन्होंने जो है एक बार सोचा कि मैं नवद्वीप जाऊं और वहाँ पे जो है, क्योंकि उस समय नवद्वीप जो है प्रमुख शिक्षाओं का केंद्र हुआ करता था। तो एक बार नवद्वीप गया, सोचा कि यहाँ के ब्राह्मणों का भी मैं क्या करूँ, टेस्ट कर लूँ कि मैं भी देखता हूँ कौन मेरे से आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जब वो जाते हैं तो वहाँ के ब्राह्मण सब लोग क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को, चूँकि चैतन्य महाप्रभु बड़े पंडित थे, तो उनको आगे कर दिया जाता है कि आप जो है केशव कश्मीर के साथ शास्त्रार्थ करोगे। तो केशव कश्मीरी शास्त्रार्थ के दौरान वो क्या है, चूँकि बहुत बड़ा विद्वान था और माँ सरस्वती का बहुत बड़ा भक्त था, तो उन्होंने जो है वहाँ पे चूँकि गंगा किनारे बैठे थे तो वहाँ पे माता गंगा के बारे में बहुत सारे श्लोक की रचना की। और फिर उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु से बोला कि आप इस श्लोक के बारे में कुछ बताएं, कुछ कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें से कुछ त्रुटि निकाल देते हैं कि ये फलाने श्लोक में ये प्रॉब्लम हुआ है। तो जो है केशव कश्मीरी बहुत सरप्राइज रह जाता है और इस प्रकार से वहाँ पे क्या है, केशव कश्मीरी की हार हो जाती है और चैतन्य महाप्रभु की विजय हो जाती है। तो जो केशव कश्मीरी था, जो माँ सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे, तो जाके माँ सरस्वती से रात में प्रार्थना करते, माता ऐसा क्या हुआ, अब एक छोटे से बालक से हमको आप हरवा दिया आपने। तो माता सरस्वती बोलते हुए, छोटे से बालक नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो परम भगवान कृष्ण ही हैं, जो हम सबको कलयुग में क्या है, हरि नाम का कृपा देने के लिए आए हैं, सभी पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं और हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता सरस्वती क्या है, किनकी अध्यक्षता में काम करती हैं,
भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में काम करती है। और दूसरी कथा ये आती है कि हम सब जानते हैं कि जब नैमिषारण्य में जो है 88,000 ऋषि जब इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे सुत गोस्वामी जब भागवतम का कथा बोलने वाले थे, तो उन्होंने क्या है, भागवतम का कथा बोलने से पहले जो है उन्होंने जो है प्रणाम किया, नारायणम नमस्कृतम नरम चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुद्रेत। भागवतम के जो है 1.2.4 श्लोक है ये, उसमें जो है नारायण भगवान को, नर ऋषि को, माता सरस्वती को, व्यास देव को, सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो है ना भागवतम कथा वो बोलना शुरू करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि माता सरस्वती से हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप इतना बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, सो मैं भगवान के बारे में कुछ बोल सकूँ। इसलिए क्या है, माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, उन्हें हमें क्या है, हमेशा उनका हम प्रणाम करके हम भगवान की सेवा में अपने ज्ञान को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से माता सरस्वती की पूजा जो है इस विशेष तिथि को हो जाती है। और इस विशेष तिथि को येलो कलर का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। हम जहाँ अपने घर में क्या है, भगवान राधा कृष्ण का फोटो के पास माता सरस्वती का फोटो भी रखते हैं, और भगवान राधा कृष्ण को येलो फूल, येलो वस्त्र, माता सरस्वती को भी ये येलो फूल, येलो वस्त्र धारण करते हैं। और उस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से और माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमें भौतिक ज्ञान, हमारे जो पापी पेट का सवाल है वो मिले, लेकिन हमारा जो परम लक्ष्य उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें मिले, और इस प्रकार से माँ का आराधना हम कर सकते हैं। और ये जो बसंत पंचमी है, ये एक इसमें क्या है, भगवान कृष्ण की एक अद्भुत लीलाएं हुई थी। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम है, तो ऐसे वो अनेक लीलाओं की, लेकिन उनका सभी लीलाओं में जो है उनकी जो रास लीला है सबसे उनका क्या है, मधुर लीला है। वैसे तो भगवान कई टाइम रास लीला की, लेकिन उनके प्रमुख 2 रास हैं। एक जो है शरद ऋतु में होते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, और दूसरा रास जो है बसंत ऋतु में होता है, जो इसी बसंत पंचमी के दिन होता है। और ये रास जो होता है ये यमुना के तट पर नहीं होता है, ये रास कहाँ होता है, गोवर्धन के जो है तलहटी में होता है। वहाँ पे जो है चंद्र सरोवर के तट पे जो है जो बसंत रास होता है, इस दिन ये रास भगवान कृष्ण करते हैं। और इस रास में खास बात ये है कि इस रास में जो है जो भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, जो हमेशा उनके पार्षद रहे हैं, जो हमेशा उनके धाम में रहते हैं, लेकिन उनके लीला के लिए यहाँ इस धरा पे आए थे, तो इस जो बसंत जो रास होता है उसमें जो भगवान जो है सिर्फ अपने जो नित्य सिद्ध गोपियाँ जो भक्त है उनके साथ भगवान जो है ये रास लीला करते हैं। और इस रास में और विशेष बात ये है कि इस रास में क्या है, भगवान के अचानक एक बार गायब हो जाते हैं, तो सभी गोपी और राधा रानी भगवान को जो है सर्च करने का प्रयास करती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है गोपियों के सामने क्या है, भगवान कृष्ण के रूप में ना करके विष्णु फॉर्म में चतुर्भुज रूप में आते हैं, है ना, गोपियों के सामने प्रकट होते हैं। भगवान सोचते हैं कि हमें सभी प्रणाम करेंगे, है ना, कुछ आराधना करेंगे, लेकिन क्या है, गोपियाँ क्या बोलती हैं कि आप ये बता दो कि हमारे कृष्ण किधर मिलेंगे, है ना। और फिर थोड़ी देर बाद राधा रानी आती हैं, तो राधा रानी का जो विरह का भाव देख करके जो है भगवान चूंकि उस समय चतुर्भुज रूप में थे, लेकिन राधा रानी का प्रेम और उनकी जो विरह थी उसको देख करके भगवान का बाकी 2 हाथ जो है मेल्ट कर जाता है और भगवान के अपने ओरिजिनल कृष्ण फॉर्म में आ जाते हैं। जिस प्रकार के जो है ये जो बसंत रास है, इस बसंत रास में जो है भगवान ने जो है राधा रानी की जो विशेष महत्ता है, उनकी जो भक्ति की जो महत्ता है उन्हें प्रकट किया। और इसी महत्ता को देने के लिए भगवान चूंकि इस भाव में जब राधा रानी की विरह को देख रहे थे, उस भगवान का जो शरीर था वो श्यामल ना होकर के उनका गौर वर्ण का हो गया। और वही जो गौर वर्ण जो है ये चैतन्य महाप्रभु का वर्ण है। और उसी भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है लगभग 550 साल पहले जो है मायापुर नादिया डिस्ट्रिक्ट में अवतरित हुए थे, और उसी भाव को हम सबको दिए हैं। जो राधा रानी का जो भाव है, जो राधा विरह का जो प्रेम, कृष्ण प्रेम है, वही देने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु दिए हैं। और उसके लिए बहुत सिंपल ही रास्ता हम सबको बताया है कि सिर्फ हमें भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ये बसंत पंचमी का जो महत्व, और ये भी है कि कई बार हमारे बच्चे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जो स्टडी स्टार्ट करने का दिन कई बार लोग इसी दिन को सेलेक्ट करते हैं। तो उनका जो पढ़ाई लिखाई कुछ लिखवाना हो या कुछ पढ़वाना हो तो ये बसंत पंचमी से स्टार्ट करते हैं। ये मान के चलते कि माता सरस्वती की विशेष कृपा मिलेगी, भगवान राधा कृष्ण की विशेष कृपा मिलेगी। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि बसंत पंचमी को अच्छी तरह मनाएं, भगवान को अच्छी तरह येलो वस्त्र से, येलो फूल से माताओं सरस्वती को अच्छी तरह सजाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हरि नाम का जाप करें, जिससे कि क्या है, माता सरस्वती कृपा, भगवान राधा कृष्ण कृपा आप सबको मिलेगी, और आप सबका जो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों सुलभ होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।